ठीक है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करना सीखेंगे किसी संख्या का। ठीक है, चलो यहाँ 5 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, इन 5 को बना के बताऊंगा और ये 5 को देखने के बाद, सही तरह से समझने के बाद आप लोगों को फिर और गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखना और अच्छी तरह से समझ लेना है पहले। ठीक है, पहले ये बनाएंगे 210 का। ठीक है, किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या पता है आप लोगों को? 210 का 210, देखो लास्ट में क्या है? शून्य है। ये जब शून्य है बोलो, ये 2 से कट जाएगा। लास्ट में शून्य रहने से 2 से कट जाता है, तो 2 से हम काटेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, उसके बाद दुख का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। कितनी बार में 2 आएगा? पहाड़ा पढ़ो, दुख का पहाड़ा कितनी बार में 2 आएगा? एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जितनी बार पढ़ेंगे यहाँ लिखेंगे। एक बार पढ़ा ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, एक बार पढ़े तो 1 लिखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो दुख का पहाड़ा कितने बार पढ़े? एक बार। कितना आया? 2 आया। 2 आया, तो अब इस 2 से उसको घटाओ। 2 से 2 को घटा दिए, कितना बचा? खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ 2 है और हमने 2 लाया, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। अब ये कितना है? 1। अब ये 1 है। ठीक है, अब दुख का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 1 आएगा? दुख का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 1 आएगा? नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया तो दुख का पहाड़ा पढ़ेंगे सर 5 बार तो 10 आ गया, तो यहाँ 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 है ना, हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है। दुख का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 1 आएगा? नहीं आएगा सर, तो 0 बार पढ़ो। 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाता है। दुख का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। है कितना? 1। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कितना बार पढ़ेंगे? 0 बार। तो दुख का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो आया कितना? 0। 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा ना। तो अब हम क्या करें? इस 1 से उस 0 को घटाएंगे। 0 आया ना जी दुख का पहाड़ा में। दुख का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आया, तो हम 1 को 0 से घटा देंगे, तो 1 से 0 चला गया, कितना बचा? 1। अब ये 1 बचा। अब समझना, अब यहाँ 1 बचा, अब इस 0 को लेना है। अब इसका तो इससे तो घटा दिए ना, अब इस 0 को लेना। अब यहाँ 1 बचा और यहाँ 0 है, यहाँ 1 और यहाँ 0। अब हुआ कितना? 10। अब कितना हुआ? 10 हो गया। तो दुख का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 10 आएगा? कितनी बार में? 5 बार में। दुख का पहाड़ा पढ़ो, 2 5 6 10, 5 बार में, तो 5 यहाँ लिखो। 10 आया, यहाँ 10 है, 10 आया, ख़त्म हो गया। ठीक है, भाग ही में है, भाग ही बनाते हैं। किस तरह से भाग दोगे? 2 1 का 2, ख़त्म हो जाएगा। 1 उतरेगा, चलेगा, लेकिन चलाना है। हम क्या करेंगे? 0 बार में चलाएंगे, 0 लगाएंगे। 1 उतरेगा, फिर ये 0 आएगा। कितने बार में? 5 बार में। 5 दूनी 10। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखेंगे हम। अब देखो क्या, अब यहाँ 5 हो गया, अब 2 से कटेगा। अब ये 2 से नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा ना। जब 2 से नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले चेक करते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 1 और 0 कितना हुआ? 1 और 5 15, सबको जोड़ देंगे तो कितना? 15 हुआ। 6 ना हुआ? 1 और 0, 1 और 5 6 हो गया। सबको मिला के 6 हो गया। बोलो 6 3 से कटेगा कि नहीं? जब 3 से कट जाएगा तो बोलेंगे हाँ ये 3 से कट जाएगा। चलो अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, या 1 नहीं, एक साथ अब यहाँ 10 लेंगे। बीच में अगर होता तो फिर नहीं ले सकते। ठीक है, बगल में है तो ले लेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 10 आएगा? 3 का पहाड़ा यदि हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, कितनी बार? 3 बार, तो 9 आएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 बार तो नहीं पढ़ सकते, 10 ही है। 3 बार पढ़ेंगे, कितना बार? 3 बार। जितना बार पढ़ा यहाँ लिखो, 3 बार पढ़ा 3 लिखो। कितना आया? 9
तो 10 में से 9 चला गया, यहाँ 10 है, 10 में से 9 चला गया, बचा कितना यहाँ 1, 1 बचा। अब 1 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 5 कितना हो गया 15। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 15, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखो, 3 5 है 15, तो 5। समझ में आया? अब बोलो ये 35 3 से कटेगा, 35 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो किससे काटेंगे? 3 का पहाड़ा में 35 कटेगा, चेक करके, 3 1 3, यहाँ 5 है, 3 का पहाड़ा में 5 आएगा, नहीं आएगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 4 से नहीं कर सकते, 4 भाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो लास्ट में अगर 5 रहे तो वो 5 से कट जाएगा, 0 और 5 रहे तो वो 5 से कट जाता है, 5 है तो 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार 35 आएगा, 7 बार, तो यहाँ 7 लिखो, जितना बार पढ़ा यहाँ लिखो, कितना आया 35 आया, और 35 है तो 35 में से 35 चला गया, तो क्या ख़त्म हो गया। यानी हम लिखेंगे 210 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 3 5 7। समझ में आ गई बात? अभी भागना नहीं है, इन सब को समझोगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस पूरा को देखना है। ये तो हुआ 210 का, अब हम लोग 510 का करके देखते हैं। इस पांचों को समझ लेना अच्छी तरह से, फिर दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब 2 से कटेगा, 0 है तो 2 से कटेगा ही। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई अगर है तो वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ 5 है, कितनी बार में 5 आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, और 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 बार नहीं पढ़ सकते, 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ना है। कितना बार, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2, कितना आया 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो कितना आया 4 आया, तो 4 आया तो हम क्या करेंगे, 5 से 4 को घटा दो, 5 से 4 चला गया, कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ 1 हो गया, 1 के ऊपर ये 1 के ऊपर ये 1, कितना हो गया 11। अब यहाँ समझो यहाँ 11 है, अब यहाँ कितना है 11, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 11 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 5 बार पढ़ना है कि 6 बार पढ़ना है यहाँ 11, तो 12 लेंगे कि 10, छोटा लेना है 10, यानी 5 बार। तो 2 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 5 बार पढ़े तो 5 लिख दो, जितना बार पढ़ा यहाँ लिखो, 5 बार पढ़े 10 हो गया, यहाँ 11 है, 11 में से 10 चला गया, कितना बचा 1, यहाँ 11 है, आया कितना 10, तो 11 में से 10 चला गया, 1 बच गया, 1 के ऊपर ये 0, कितना हो गया 10, 1 के ऊपर 0 कितना हो गया 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 10, 5 बार में 10, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, 2 से कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, जब 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे, 3 से कटेगा या नहीं, उसके लिए हम क्या करें, चेक करें। कैसे करते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ देंगे, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 हो गया। अब देखो 12 3 से कटेगा, 12 3 से कटेगा ना, मतलब ये पूरा कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा तो ये पूरा 3 से कट जाएगा, हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ देखो, 2 तो नहीं 25 लेंगे, 3 का पहाड़ा में कितना बार में 25 आता है 3 8 है 24, और 3 नाम 27, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 24, और 9 बार पढ़ेंगे तो 27, तो कितना बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है कि 8 बार पढ़ना है, 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब 8 बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि फिर 7 बार लेना है, 7 बार लेंगे तो फिर बहुत कम हो जाएगा, 8 बार तक तो ले सकते हैं ना। हाँ, तो 7 बार लेंगे, 7 या 21 ही हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाता है वो, तो उसके नज़दीक जाना है, 25 के नज़दीक, तो क्या हो जाएगा 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 है, 8 बार पढ़ेंगे तो ये 8 लिखेंगे, कितना आया 3 8 है 24, तो 25 में से 24 चला गया, कितना बचा 25 में से 24 चला गया, 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, 1 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 5 कितना हो गया 15, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 5 है 15, ठीक। अब ये 3 से कटेगा, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये 3 सब नहीं कटने वाला है, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा तो अब किससे काटेंगे, अब हम इसको 5 से काटेंगे, 5 है 5 से कट जाएगा, कितना बार में 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो 8 में से 5 चला गया, कितना बचा 3, 3 के ऊपर 5 35, 5 का 5 7 है
35, 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ गया, ख़त्म हो गया। और कटेगा नहीं कटेगा, तो हम बोलेंगे 510 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2, 3, 5 और 17। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला, बार बार इसको देखना है, नहीं समझ में आए तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं फिर बनाने के लिए दूंगा। तीसरा बनाते हैं, 2475 इसका। इसमें देखेंगे ये 2 से कटेगा। देखो लास्ट में कितना है 5, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कोशिश करेंगे। 3 से कोशिश ट्राई करने के लिए क्या, अगर हम जोड़ के देख लेंगे, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, सबको जोड़ेंगे तो 18 हुआ। 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 से जब कट जाएगा तो हम ट्राई क्या आप शुरू कर देंगे बनाना। यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब पढ़ो कितनी बार में 24 आएगा। 3 का पारा पढ़ो, 3 8 है 24, 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 24 एक बार में 8 बार में ख़त्म हो गया ये 24। अब कितना है यहाँ 7, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 7 आएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, और 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 तो नहीं ले सकते, 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो 7 में से 6 चला गया, 1 बचा। 7 में से 6 चला गया, कितना बचा 1। अब 1 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 5 कितना हुआ 15। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 5 15, कोई दिक्कत? 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 15 आ गया, 15 है 15 आ गया, ख़त्म हो गया। अब देखो 3 से कटेगा, देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 आया, 15 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से काटेंगे। 8 है, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 का पहाड़ा, और 3 बार पढ़ेंगे तो 9, तो 3 बार नहीं पढ़ सकते, 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा। 8 में से 6 चला गया, यहाँ 2 बचा। अब इस 2 के ऊपर ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 22 हो गया। 2 के ऊपर 2 कितना हो गया 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 22 आएगा। 22 नहीं आता, 3 का पहाड़ा में 21 आता है। 3 7 है 21 और 3 8 है 24, यहाँ है 22, 3 7 है 21, 3 8 है 24। तो 7 बार लेना है कि 8 बार लेना है? 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, और 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 22 से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 8 बार नहीं पढ़ना है, कितना बार पढ़ेंगे 7 बार। तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो 3 7 21 हो गया है 22, 22 में से 21 चला गया, कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, 1 के ऊपर ये 5, 1 के ऊपर क्या है 5, 15 हो गया। 1 के ऊपर 5 कितना हो गया 15। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 15, 5 बार में। 3 5 है 15, तो 5 यहाँ लिखो, 15 आ गया, 15 में से 15 चला गया, ख़त्म। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब 275 ये 3 से कटेगा, देखते हैं। 2 और 7 9, 9 5 13, जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो बोलो क्या 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो बोलेंगे ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है। अब हम इसको किससे काटेंगे? 3 से कटा नहीं, 4 से काट नहीं सकते, 4 अभाज्य संख्या है नहीं। अब इसको 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से। चलो 5 से काटेंगे, 5 से तो कट जाएगा। अब यहाँ 27, 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 27, 5 5 है 25, अब 5 6 का 30, 5 बार पढ़ेंगे तो 25, 6 बार पढ़ेंगे तो 30, तो 30 तो नहीं ले सकते, 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 है 25, 5 लिखे। तो 27 में से 25 चला गया, बचा कितना 2, 27 में से 25 चला गया, 2 बचा, और 2 के ऊपर ये 5, अब ये 2 यहाँ 5, 2 के ऊपर 5 कितना हो गया 25, 2 के ऊपर 5 25 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार 25 आएगा? 5 बार। तो यहाँ 5 लिखो, 5 बार में 25 और 5 बार में 25, ख़त्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 55 है, 5 का पहाड़ा में चल जाएगा। कितनी बार में 5? 1 बार में। कितनी बार में 5? 1 बार में। ठीक है। तो ये हुआ 2475 का अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या निकला? 3 3 5 5 और 11। समझ में आया? ठीक है। अगला भागना नहीं है, देख लो, अभी आगे जो बताएंगे उसमें फिर और ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसको ट्राई करते हैं। 12 12 7 5। देखो इसको हम देखेंगे, लास्ट में कितना है 5। बोलो ये 2 से कटेगा?
2 से कटने वाला है नहीं, तो 2 से नहीं कटना है तो इसमें माथा क्यों लगाएंगे। अब सीधा हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 से कटेगा या नहीं, चेक करते हैं। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। सभी अंकों को जोड़ें तो कितना आया, 18 आया। बोलो 18 3 से कटेगा कि नहीं। 3 का पहाड़ा में 18 आता है, अर्थात 3 से 18 कट जाएगा। कटेगा तो बोलेंगे ये 3 से कट जाएगा। जब 3 से कटेगा तो हम शुरू कर देंगे बनाना। बनाते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे। कितनी बार में 12 आएगा, कितनी बार में 12 आएगा, तो 4 बार में। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 है और 12 आया, ख़त्म हो गया। यहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ कुछ बचा नहीं बचा। अब अगला आगे बढ़ेंगे। ऐसा मत करना यहाँ 12 यहाँ भी 12 देखे तो 3 चौका 12, तो बस 3 चौका 12, यहाँ भी 4 लिख दें, यहाँ 4, 3 चौका 12। जैसे ही लिखेगा वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ 1 है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ क्या है 1 है। चूँकि यहाँ से कुछ नहीं बचा ना, बचा यहाँ से तो नहीं बचा, ये अकेले बचा है, तो ये 1 है। 3 का पहाड़ा में 1 आएगा नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है। 3 का पहाड़ा पढ़ना ही है, आए या ना आए लेकिन पढ़ना है। सर कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 ले सकते हैं, 3 तो ले नहीं सकते हैं। 1 से कम आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। कितना बार, 0 बार। 3 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे, अर्थात 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा कि नहीं। मतलब 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 1 से कम हुआ ना, पहाड़ा पढ़े, 3 का पहाड़ा तो पढ़े, कितना आया 0। तो 1 से 0 चला गया, कितना बचा 1 ही बचा। अब देखो, अब ये 1 और ये 2, अब ये दोनों मिल करके हो गया 12। अब दोनों मिलके क्या हो गया 12। ठीक है, अब पढ़ो 3 का पहाड़ा कितने बार में 12 है। 3 चौका 12, तो यहाँ 4 लिखो, 12 आ गया। अब 12 में से 12 चला गया, ख़त्म। अब कितना बचा यहाँ, अब ये 7 बचा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 7 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 बार नहीं पढ़ सकते, कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब 7 में से 6 चला गया, बचा कितना 1, 1 के ऊपर 5, 15। 3 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 15, 5 बार में। 3 5 15। समझ में आई बात। 3 से कट गया। अब देखो ये 3 से कटेगा, 4 0 4 और 4 8, 8 2 10, 10 5 15, सबको जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 3 से कट जाएगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से इसको काटेंगे, या क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। कई बार में 4, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 आया, तो 4 में से 3 चला गया। अब कितना बचा, यहाँ 1 बचा। अब इस 1 के ऊपर ये 0, 10 हो गया। इस 1 के ऊपर यहाँ 0, यहाँ 1 है, ध्यान में रखना। यहाँ अब 4 नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 बार पढ़े, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 3 खत्म हो गया। 4 में से 3 चला गया। अब यहाँ 1 बचा, 1 के ऊपर 0, 10। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 10, 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 तिया 9, और 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 तो ले नहीं सकते हैं, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 लिखेंगे। यहाँ 3 तिया 9 हो गया। यहाँ 10 है, तो 10 में से 9 चला गया, 10 में से 9 चला गया, तो बचा कितना 1। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। 1 के ऊपर 4, 14, 1 के ऊपर 4 कितना होगा 14। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 14 आएगा। अगर 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौका 12, 3 5 15 है, यहाँ 14। ठीक है, 4 बार पढ़ेंगे तो 12, 3 चौका 12, और 5 बार पढ़ेंगे तो 15। तो कितना लेंगे, 12 लेंगे कि 15 लेंगे। 14 से ज़्यादा हो जाता है 15, मतलब 15 नहीं लेना है। तो 3 चौका 12, यहाँ 4 लिखेंगे, 12। तो यहाँ 14 है और आया 12, तो 14 में से 12 चला गया, कितना बचा 2 बचा। 14 में से 12 खत्म, 2 बचा। अब यहाँ 2, अब ध्यान में रखना, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 के ऊपर 2 कितना हो गया 22। अब यहाँ कितना है 22 हो गया। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 22 आएगा। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21, 3 7 21, 8 बार पढ़ेंगे तो 24 है 22। 7 बार पढ़ेंगे तो 21 और 8 बार पढ़ेंगे तो 24। तो 21 लेना है कि 24 लेना है, 24 ले नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 24 22 से ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा लेंगे नहीं, लेंगे क्या, नहीं लेंगे, मतलब 21 लेना है। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 7 बार, तो यहाँ 7 लिखो। यहाँ 22 है, 21 है, तो 22 में से 21 चला गया, कितना बचा 22 में से 21 चला गया, कितना बचा
1, अब यहाँ 1 बच गया, 1 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 5 कितना हो गया 15। तो इनका पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 15 आता है, 5 बार में। तो यहाँ 5 लिखो। जितनी बार पढ़ेंगे वो नीचे लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे वो नीचे लेंगे, और जिसका पहाड़ा पढ़ना है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलो 3 से हो गया, अब ये कटेगा 3 से, देखते हैं। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 से तो कटेगा नहीं, 20 3 से कटेगा नहीं, कटेगा मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा मतलब किससे काटना है, 5 से। 3 से नहीं कटने का क्या मतलब हुआ, अब हम 5 से काटेंगे। चलो 5 से काटेंगे, 5 है तो 5 से कटेगा ही। 13 है, पढ़ो 5 का पहाड़ा कितने बार में 13 आएगा, 13 तो आएगा नहीं। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 बार पढ़ते हैं तो 10 और 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आ जाता है। तो 15 तो ले नहीं सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 लिख दिए। 13 में से 10 चला गया, कितना बचा 3। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 10 आया, तो 13 में से 10 चला गया, कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ 3 बच गया, और 3 के ऊपर 4 34, 3 है 3 के ऊपर 4 34 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 34 आता है, 5 6 30 और 5 7 35। 5 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, और 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाता है। 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। है मेरा 34, तो 35 लेंगे कि 30 लेंगे, निश्चित रूप से 30 ही लेना पड़ेगा, 35 तो ज़्यादा हो जाता है। यानी 5 का पहाड़ा कितना पढ़ना पड़ेगा, 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे, कितना आया 30 आया। 5 6 30, तो 34 में से 30 चला गया। ऊपर 34 है और नीचे 30 है, तो 34 में से 30 चला गया, बचा कितना 4। अब यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, 4 के ऊपर 7 47। अब यहाँ कितना हो गया 47 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 47 आएगा, 5 नाम 45। 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 45, और 10 बार पढ़ेंगे तो 50, तो 9 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 9 लिखेंगे, ठीक है। 5 नाम 45 हो गया। 47 में से 45 चला गया, तो कितना बचा 2 बचा। 47 में से 45 चला गया तो कितना 2 बचा ना जी। तो अब यहाँ 2 बच गया, 2 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 5 कितना हो गया 25। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 25, 5 5 है 25। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ 5 है, मतलब 5 से कट जाएगा। यहाँ 26 है, कितने बार में 26 आएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 तो लेना नहीं है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 5 है 25 हो गया। तो 26 में से 25 चला गया, तो कितना बचा 1 बचा। यहाँ 26 है और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आया, तो 26 में से 25 चला गया, तो कितना बचा यहाँ 1 बचा। 1 के ऊपर 9 19 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 19 कितना बार में आता है, तो 3 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ तो 20 है नहीं, 19 ही है, तो 4 बार नहीं पढ़ सकते, कितना बार 3 बार। 5 तिया 15, 3 बार पढ़े तो 15 आया, है ऊपर में 19 आया, कितना 15। तो 19 में से 15 चला गया, 19 में से 15 चला गया, तो बचा कितना 4 बचा। कितना बचा 4। अब यहाँ 4 है, इस 4 के ऊपर ये 5, अब 4 के ऊपर 5 45, 4 के ऊपर 5 होगा तो कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 45 आता है, 5 नाम 45। 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो, अब तो 5 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा तो 7 से ट्राई करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे। तो 7 से ट्राई करने का, चूँकि ये छोटा अंक है तो हम ऐसे ही देख लेंगे कि 7 से कटता है या नहीं कटता है। क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 53 आएगा, 7 7 है 49, 7 8 है 56, 8 बार पढ़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 7 बार पढ़ेंगे तो 49 मतलब 7 बार ही लेना है। तो 7 7 है 49 हो जाएगा। 53 में से 49 चला जाएगा, 53 में से 49 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 4, और 4 के ऊपर 9 49, 7 का पहाड़ा में तो 49 आता ही है, मतलब ये 7 से कट जाएगा। दूसरा तरीका ये बताया हूँ, कटेगा या नहीं कटेगा उसको चेक करने के लिए इसको दुगुना करते हैं।
इसको दुगुना करते तो 9 का दुगुना 9 दूनी 18 हो जाएगा। उस 18 को हम ये बाकी बचे हुए से घटाएंगे। 53 में से 18 चला जाएगा, 53 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा? इसका दुगुना 9 दूनी 18 हो गया। अब बचा ये 53, तो यहाँ 53 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना होगा? 13 में से 8 चला गया, ये 13 हुआ ना, 13 में से 8 चला गया 5, ठीक है। यहाँ 4 में से 1 गया 3, 35। ये 7 का पहाड़ा में 35 कटता है, मतलब ये 7 का पहाड़ा में कट जाएगा, ठीक है। विभाज्यता की कसौटी में मैंने बताया पिछले वीडियो में। तो यहाँ लिखेंगे 7 का पहाड़ा में कट रहा है। कितना का पहाड़ा, कितना बार पढ़ना पड़ा? 7 7 49, तो 53 में से 49 चला गया। यहाँ 53 है, आया 49, तो 53 में से 49 चला गया, कितना बचा? 4। अब ये 4 के ऊपर 9, 49, 4 के ऊपर 9 कितना हो? 49, तो 7 7 49 कट गया, ठीक है। अब फिर 7 का पहाड़ा में कट जाएगा, कितना बार में? 7, एक बार में। क्या बार में? 7, एक बार में, ठीक है। मतलब 12 75 का जो गुणनखंड निकला वो निकला 3 3 5 5 7 7 और 11, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना सीख गए। एक और लास्ट इसको समझ लो, उसके बाद मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करेंगे तो ही सफल होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लास्ट बता रहा हूँ, 396 396, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसको बनाते हैं। देखो लास्ट में क्या है? 6 है, मतलब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो हम शुरू कर देंगे 2 से काटना, ठीक। दो का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में? 3 आएगा। एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 बार नहीं पढ़ सकते, एक बार पढ़ेंगे। 3 में से 2 चला गया, बचा क्या है? इतना 1 बचा। 1 के ऊपर 9, 1 के ऊपर 9 19 हो गया, 1 के ऊपर 9 19 हुआ ना। अब दो का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में? 19 आएगा। दो का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। 19 है और आया 18, तो 19 में से 18 चला गया, बचा कितना? यहाँ 1 बचा। अब यहाँ 1 है, अब 1 के ऊपर ये 6, यहाँ 1 और यहाँ 6, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ 6, तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो दो का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में? 16 आएगा। 8 बार पढ़ेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। 16 आ गया, ये ख़त्म हो गया। अब ये 3 बचा, तो दो का पहाड़ा कितनी बार में? 3 आएगा। एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया, 3 में से 2 चला गया, यहाँ 1 बचा। 1 के ऊपर 9 19, फिर वही बात, दो का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 2 नाम 18, 19 में से 18 चला गया तो कितना बचा? 1 बचा। 1 के ऊपर 6 16, 2 8 है 16, कोई दिक्कत? अब यहाँ 8 है, मतलब ये फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है। 19 हो गया। दो का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 19 आएगा? तो 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 2 नाम 18, यहाँ है 19, आया 18, तो 19 में से 18 चला गया, बचा कितना? 1। यहाँ 1 बचा और यहाँ 18 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 8 18 हो गया। तो दो का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 18 आएगा? 9 बार में 18, यहाँ 18 आया 18, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1, अब अकेले 1 है, तो दो का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 1 आएगा? आएगा 1 तो आएगा नहीं, लेकिन पहाड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। वही बताए नहीं, दो का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन है 1, तो क्या करेंगे? 0 बार में चलाएंगे, ठीक है। दो का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ गया, तो 1 में से 0 चला गया, कितना बचा? 1 बचा। 1 के ऊपर 9 19, अब हुआ ये 19, ठीक है। पहले 19 कर देते तो फिर गलत हो जाता। 19 हो गया। अब दो का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 2 नाम 18, 9 बार पढ़े तो 18 आ गया। 19 में से 18 चला गया, 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, 1 के ऊपर ये 8 18, फिर 2 नाम 18, ठीक है। अब ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, लास्ट में 9 है, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा ना सब, तो 3 से काटो। कितना बार में? 9, 3 बार में। कितना बार में? 9, 3 बार में। कितना बार में? 0। 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में? 0। 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 3 बार पढ़ेंगे तो 9। 3 से फिर कट जाएगा, 1 बार में 3, 1 बार में 3 और 0 बार में 0, 1 बार में 3, फिर 1 बार में 3, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये देखो, अब ये 3 से कटेगा क्या? ये 3 से कटने वाला है, देखते हैं।
1 और 1 2 0 2 3 4। क्या 4 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 3 से नहीं कटेगा। 5 से कब कटेगा? 5 से यहाँ जब 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। अब किससे काटना पड़ेगा? 7 से। तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से ट्राई करने के लिए हम लोग 2 तरीका अपनाए हैं, या चूँकि ये इसको हम लोग मुंह से कर सकते हैं। देखो यहाँ 7 का पहाड़ा, अगर 7 का पहाड़ा में 11 है, कितना बार में? एक बार में। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 11 आया, तो 11 में से 7 चला गया, कितना बचा? 4। यहाँ 4 हो गया, 4 के ऊपर ये 0 40। 7 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 40 आएगा? 5 बार पढ़ेंगे। 7 5 6 35, 7 5 6 35, 7 6 का 42, 6 बार 42 आ जाएगा। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 7 5 35, तो 40 में से 35 चला गया। समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ ऐसे करो, देखो ऐसे है ना जी। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में से 7 गया 4 0, 7 5 6 35, घटाएंगे 5, उसके बाद ये 1 बचेगा। 51 है 7 का पहाड़ा, 7 8 56, 7 7 49, 7 बार पढ़ेंगे 49। 11 में से 9 गया 2, उतरेगा 1, तो 7 या 21, 7 से कट जाता है। दूसरा तरीका क्या बताएं? इसको दुगुना करेंगे, उसके बाद बाकी से घटाएंगे, ठीक है? तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का दुगुना 2 ही तो होगा, घटाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। ऐसे चेक कर लेंगे तो 7 से ये कट जाएगा। कई बार में? एक बार में। 7 आया, 11 में से 7 चला गया, कितना बचा? 4 बचा, 4 के ऊपर 0 40। अब यहाँ 40 हो गया, 7 का पहाड़ा, 7 5 6 35, 40 में से 35 चला गया, 5 बचा। अब यहाँ 5 हो गया, 5 के ऊपर 1 51, ठीक है? तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में 56, 49 लेंगे 7 बार, 7 7 49, तो यहाँ 7 लिखेंगे, आया 49। 51 में से 49 चला गया तो बचेगा कितना? यहाँ 2। 51 में से 49 चला गया, 2 बचा, ठीक है? 2 के ऊपर 1 21, 7 या 21, ठीक है? कोई दिक्कत? उसके बाद देखो ये 7 से कटेगा, चेक कर लो। 7 दूनी 14, 15 है, 7 दूनी 14, 15 में से 14 चला गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 7 17, 7 दूनी 14, 17 है तो 7 दूनी 14, 14 में से 17 में से 14 चला गया, 3 3 के ऊपर 3 33। 7 का पहाड़ा में 33 कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये 3 से नहीं चलेगा, ठीक है? 7 से नहीं कटेगा, 9 से हम काटेंगे नहीं, ठीक है? 10 से नहीं, 11 से देखते हैं। 11 से क्या करते हैं? 11 से चेक करने के लिए हम सम स्थानों के संख्या को जोड़ते हैं और विषम स्थानों की संख्या को जोड़ते हैं। जोड़ करके उन दोनों को घटाते हैं। घटाने के बाद अगर 0 मिल जाए या 7 से कटने वाला आ जाए तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे यहाँ देखो 3 और 5 को जोड़ेंगे, इसको नहीं, 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 8। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हुआ। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है? तो बोलेंगे ये 11 से कट जाएगा। काटो 11 से। 15 है, कितना बार पढ़ोगे 11 का पहाड़ा? एक बार पढ़ेंगे। 11 1 11, 11 आया, 15 में से 11 चला गया, कितना बचा? 4 बचा। 15 है, 11 ख़त्म हो गया, 4 बचा, 4 के ऊपर 7 47। 11 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 47 आया? 4 11 चौका 44, 11 चौका 44, तो 47 है, 47 है और 44 आया तो बचेगा कितना? 47 में से 44 चला गया, बचा 3, 3 के ऊपर 3 33, 11 तिया 33। अब देखो ये किससे कटेगा? ये भी 11 से कट जाएगा। 11 1 11, 14 में से 11 चला गया, बच गया 3, 3 के ऊपर 3 33, हुआ कि नहीं? तो 11 33 हो जाएगा 11 का पहाड़ा में। 11 1 11, 14 में से 11 चला गया, बच गया यहाँ 3 और 3 के ऊपर ये 3 33, 11 तिया 33, ठीक है? तो हम इस तरह से बना लिए 396। 396 का जो गुणनखंड आया वो क्या क्या आया? 2 2 3 3 7 11 11 13, 2 गुना 2 गुना
3 गुना 3 गुना 7 गुना 11 गुना 11 गुना 13, ये हम लोग का निकला इसका अभाज्य गुणनखंड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों को बनाना है, क्या बनाना है, अब ये सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इन सब को प्रैक्टिस कर लेना। ध्यान दे, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करना ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।